वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, आप सुन लें कि जी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जी ख्वाजा आसिफ साहब वो कहते हैं जी ऐसे इकदाम का कोई फ़ायदा नहीं होता। ख्वाजा आसिफ साहब मज़ीद कहते हैं कि मैं गवर्नर रूल और पीटीआई पर पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ। दो चीज़ें उन्होंने रूल आउट कर दी हैं। वो कहते हैं कि जी पीटीआई का चेहरा लोगों के सामने आने दें ताकि कुछ छुपा ना रहे। किसी किस्म का फ़ैसला लेने से पहले सियासी तौर पर परखना होगा इस इकदाम से सियासी तौर पर नुकसान होगा या फ़ायदा। नाज़रीन ये वही ख्वाजा आसिफ है। जी नाज़रीन, सियालकोट वाले ख्वाजा आसिफ, अपने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने सबसे पहले तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मुतालबा किया था, दो टोक अंदाज में किया था, बबांगे दोल किया था। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते थे कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। कभी फरमाते थे कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी मुल्क दुश्मन जमात के तौर पर सामने आई है। अब वही ख्वाजा साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और ऐसे इकदाम का कोई फ़ायदा नहीं होता। ख्वाजा साहब ये भी कहते हैं कि माइनस इमरान खान हुकूमत से मुतालिक मेरे इल्म में कोई बात नहीं है। अचानक ही मतलब कलाबाजी मार गए ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब कहते हैं जी मेरे इल्म में बात नहीं है। सच ये है कि ख्वाजा साहब आपके इल्म में सब कुछ है, बस आप ये इकरार नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाह रहे कि हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन इमरान खान माइनस हो ही नहीं रहा, बल्कि आपके हर इकदाम के बाद जेल में बैठा शख्स जो है वो प्लस और प्लस और प्लस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई 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 होता जा रहा है। अपने मौक़िफ़ में इस 180 दर्जे के ज़ाविये की तब्दीली के बावजूद ख्वाजा साहब ने ये नहीं बताया कि उनके ख़यालात में इतनी बड़ी तब्दीली की वजह क्या है। अगर उन पर पीटीआई के कुछ महासन का इंकशाफ हुआ है तो कौम को उससे ज़रूर आगाह करना चाहिए कि किसने ये महासन उनकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, उनको कैसे पीटीआई अच्छी लगने लग गई अचानक ही। मैं तो समझने से कासिर हूँ। मैंने अपने तय पता करने की भी कोशिश की है लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चल सका। अगर ख्वाजा साहब का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तो इसका इतराफ़ किया जाना ज़रूरी था। फ़िलहाल तो ख्वाजा साहब ने अपने ताज़ा बयान में ये साबित किया है कि वो आम तौर पर सोच समझ कर बात नहीं करते, जिसके बाद उन्हें ख्याल बाद में आता है ऐसी बातों का।